नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे दोस्तों हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाने के लिए आप सभी समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और सारे क्वेश्चन पे पूरी अपनी एनर्जी लगा दीजिए। देखिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन तो आपका दिया हुआ है और एक क्वेश्चन आपका और है जो है क्वेश्चन फॉर यू, जो आपको ही सिर्फ बनाना है और इसको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको कमेंट में इसका उत्तर बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। जिस प्रकार 8 जो है उस 66 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी जो हमारी 38 से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे देखिए दिया है हमारा 8 दिया है और 66 दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो 8 है और 66 है। जब भी यहाँ पे एक छोटा नंबर दिखे और एक बड़ा नंबर दिखे दोस्तों, तो हम प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट छोड़ करके हम लोग स्क्वायर, क्यूब और गुना वाला हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे लाना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे लाना है हमको 66 लाना है। तो 8 में क्या हम ऐसा कमाल कर देंगे कि हमारा 66 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें और इसमें प्लस 2 कर दे तो हमारा 66 आ जा रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लाना क्या है, तो 38 लाना है। तो किस नंबर का हम यहाँ स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाए, तो 38 आ जाए। तो आप बोलिएगा कि हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं और उसमें 2 हम ऐड कर देंगे तो हमारा 38 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 6 का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 38 आ जा रहा है। तो वो नंबर कौन सी है दोस्तों, तो हमारी 6 वो नंबर है, ठीक है। तो 6 जो है वो क्या है, तो 38 से हमारा रिलेशन रख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कीजिएगा और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। और एक दिन अंतराल करके हमारी जीके जीएस की भी क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जिसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया दोस्तों उसको हम लोग क्रैक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सोचिए। कह रहा है यदि 5 स्टार 6 को हम 20 लिखते हैं, 6 स्टार 9 को हम 40 लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 स्टार 9 को हम लोग क्या लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले इसका रिलेशन देखिए। 5 में हम स्टार किए हैं और 6 हम यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू 20 कैसे आ सकता है, क्या हम इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 5 6 कितना होता है, तो 30 होता है, न कि 20 होता है। और यहाँ पे 6 9 6 कितना होता है, तो 56 होता है, न कि 40 होता है। तो हम गुना वाला तो कंसेप्ट लगा ना सकते हैं, और जोड़ का भी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, 6 5 11 होगा। और 11 में 20 कैसे ला सकते हैं। अगर हम 11 लिख सकते हैं और 11 में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो हमारा 20 आ जाता है। क्या उसी प्रकार यह भी रिलेशन रख रहा है क्या। तो 9 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा, और 15 में जिस प्रकार यहाँ 9 से आप जोड़े हैं उसी प्रकार से यहाँ पे 9 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा 24 आ जाएगा, न कि 40 आ रहा है। तो क्या हुआ, ये लॉजिक हमारा फेल हो गया।
तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या हम लोग इसमें सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 5 दिया हुआ है और यहाँ 6 दिया हुआ है। तो कुछ इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कमाल करते हैं और क्या करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग कमाल दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, अगर 5 को हम एक कम करके 4 लिख दें और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 को एक कम करके क्या लिख दें, तो 5 लिख दें। और स्टार की जगह पर अगर हम गुना का साइन दे दें तो क्या हमारा 20 आ जाएगा। तो आप बोलिए कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ऐसे ही सोचने के लिए और सोचवाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, आपकी एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगी तो आप लोग धड़ल्ले से इसको बना दीजिएगा और आपको 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला नहीं है एग्जाम में। बस रेगुलर हम अब बने रहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अब यहाँ पे क्या है, तो 6 9 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 और यहाँ पे स्टार है और 9 है, लाना क्या है हमको, तो 40 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दिया हुआ है, तो 6 में एक कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में एक कम करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 पचे कितना होता है दोस्तों, तो 40 होता है जो हमारा दिया हुआ है। क्या हम उसी प्रकार से ये 5 और 9 को नहीं कर सकते हैं? तो आप बोलिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 में से सबसे पहले एक कम कर देंगे और 9 में से एक कम कर देंगे, और इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, जो हमारे उत्तर सी में दिया हुआ है और आपको निहार रहा है, कह रहा है कि मुझे आंसर को, उत्तर को मारिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन, तो श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमारे एग्जाम में बारी बारी से क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज वैसे के वैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है। हम लोग पहले क्या किए हैं, तो दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में पढ़े हैं। दूसरा हम क्या किए हैं, लॉजिकली वहाँ पे सोच करके लॉजिकल क्वेश्चन था उसको बनाए हैं। तीसरा क्या है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन है। ऐसे ही लगातार हमारे एक एक क्वेश्चन रोज हम लोग करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन फुल रिवीजन होगी और हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है श्रृंखला को पूरा करना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे कि ये सारे नंबर हमारे किस प्रकार से रिलेशन रख रहा है। तो आप बोलिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 14 है और 14 है तो इन दोनों में रिलेशन देखिएगा तो क्या आ रहा है, तो 0 का रिलेशन आ रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो 14 है और 14 है, तो 14 से 14 पर जाने पर कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 0 का हो रहा है। एक चीज़ तो ये देख सकते हैं। दूसरा क्या देख सकते हैं, तो 14 में अगर हम गुना 1 करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 14 आ सकता है। ठीक है, यह भी तो कंडीशन हमारा बाबू बन सकता है, तो इसको क्यों छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 14 में हमको 21 लाना है, तो क्या करना पड़ रहा है, तो 14 को प्लस करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, तो 14 को हमको प्लस करना पड़ रहा है। क्या उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, अच्छा 14 को प्लस करना पड़ रहा है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो हमको 42 लाना है 21 से, तो 21 को प्लस करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे 105 लाना है, तो 105 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, 42 में हमको 105 लाने के लिए 3 और दोस्तों यहाँ पे 6 यानी 63 हमारा प्लस करना पड़ रहा है। क्या कोई लॉजिक हमारा यहाँ दिख रहा है दोस्तों। पहले 0 यहाँ प्लस हुआ, उसके बाद से 14 प्लस हुआ, उसके बाद से 21 प्लस हुआ, उसके बाद से 63 प्लस हुआ। कोई हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है, अभी तो फिलहाल नहीं बन रहा है, आगे बनेगा या नहीं बनेगा उतना टाइम किसके पास है। तो अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे देखें, जिस प्रकार से हम यहाँ पे देखे हैं कि 14 और 14 में हमारा क्या हो रहा है, तो गुना 1, यानी 14 में गुना 1 करते हैं तो हमारा 14 आ जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों 14 और 21 में हमको क्या करना पड़ा, तो 1.5 यानी 1.5 से गुना करते हैं, यानी 1.5 गुना क्या 14 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 21 आ जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं तो 21 और हम लोग 42 में देखते हैं तो हमारा गुना 2 हो रहा है। 21 दूना 42 होता है
और यहाँ पे देख रहे हैं तो हम 42 और 105 को देखते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, तो 2.5 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो 2.5 से गुना हो रहा है तो हमारा 105 आ रहा है। क्या हमारा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है बाबू, तो आप बोलिएगा सबसे पहले 1 से गुना हुआ, तब 1.5 से गुना हुआ, उसके बाद 2 से हुआ, अब 2.5 से हो गया, अब किससे होगा, तो हमारा 3 से गुना होगा। तो आराम से हम क्या करेंगे, 105 में जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 315 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए, समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे कंजूसी नहीं कीजिएगा दोस्तों। और देखते हैं कितने दोस्त हमारे शेयर करते हैं और एक एक लाइक करते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी शब्द आएगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है पृथ्वी, जिस प्रकार से हमारे नीला ग्रह से हमारा अथी है, पृथ्वी जो है वो जिस प्रकार से नीले ग्रह से हमारा रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से मंगल जो ग्रह है, मंगल जो है वो क्या है, तो हमारा कौन चीज़ से हमारा रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पृथ्वी जो है, क्या पृथ्वी को हम लोग बोल सकते हैं निकनेम जैसे हो गया, क्या है हमारा, तो नीला ग्रह उसको बोल सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों मंगल जो ग्रह है ना, हमारा जो मंगल ग्रह है, जो मार्स है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो लाल ग्रह है। ऐसे क्यों बोलते हैं कि लाल ग्रह है, क्योंकि वहाँ पे जैसे साइंटिस्ट वगैरह बोला है लोग कि वहाँ पे आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, और आयरन क्या हो रहा है, रस्ट होने के चलते वहाँ पे लाल कलर का हमारा ग्रह दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए माया ने कहा, यानी माया कह रही है, यहाँ पे क्या है, तो माया है, माया कह रही है, और यहाँ पे वो क्या है, तो हमारी तस्वीर है। ठीक है, कि उसकी बेटी, उसके बेटे के पिता, यानी इस महिला के बेटे, ठीक है, यानी सन के पिता, ठीक है, पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद है, यानी इसके सन, यानी इसके बेटे के जो फादर हैं, तो इस महिला को क्या लग जाएगा, तो हस्बैंड लग जाएंगे। ठीक है, पति लग जाएंगे। कह रहा है कि मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। अब देखिए, इकलौते दामाद है तो ये माया क्या हो जाएगी, खुद अपने आप को कह रही है, क्योंकि इसकी माँ के इकलौते दामाद जो हैं, तो इकलौता जब ये होगी तभी ना उसका इकलौता दामाद होगा। ठीक है, तो ये अकेले आपकी ये माया है। तो कह रहा है माया का उस महिला से क्या संबंध है, तो माया का उस महिला से क्या संबंध है, तो स्वयं अपने आप को ये तस्वीर में देख रही है और कह रही है कि हम ये रिश्ता हमारा क्या लगता है, तो क्या लगेगा, तो स्वयं का स्वयं रिश्ता लग जाएगा। यहाँ पे सेल्फ का रिश्ता होगा, तो हमारा यहाँ पे बहन दिया है नहीं होगा, माँ दिया है नहीं होगा, कजन दिया है नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे सेल्फ का अपने आप का रिश्ता दिया रहता तो हम लोग उसको उत्तर मारते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और ऐसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे 4 दिया है, 9 दिया है, 20 दिया है, 43 दिया है, 90 दिया है, उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 4 दिया है, 9 दिया है, 20 दिया है दोस्तों, आगे क्या दिया है, तो 43 दिया है, 90 दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो किस प्रकार से इसमें रिलेशन देख सकते हैं आप, तो आप बोलिएगा, अगर हम 4 में गुना 2 कर दें और प्लस हम 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, और 8 में 1 जोड़ने पर हमारा 9 आ जाएगा। आगे देखेंगे तो 9 दूना 18 होगा,
यानी गुना 2 करने पर और प्लस 2 करने पर हमारा 20 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 20 में गुना 2 करने पर 40 आता है और 40 में 3 जोड़ने पर हमारा 43 हो रहा है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो गुना 2 करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 43 गुना 2 करेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा और 46 में क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। अब देखिए कमाल की बात, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो हमारा सीरीज में चल ही रहा है, तो यहाँ पे 90 में भी क्या करेंगे गुना 2 हमारा तो होगा, ये तो कन्फर्म बात है। अब यहाँ पे प्लस में क्या है तो लोचा है बाबू भैया, तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, तो प्लस 4 यहाँ पे हुआ। अब जो नंबर आएगी ना वो क्या होगी तो हमारी प्लस 5 होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 5 हमारी होगी, क्योंकि 4 तो हमारा तो हो चुका है। अब किसकी बारी तो 5 की बारी, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा दोस्तों। और इसमें 5 हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 185 हो जाएगा। जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है यही क्या हुआ हमारा उत्तर सही हो गया। चलते हैं दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए समझ में आ रहा है तो कोताही नहीं कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर करने का, ठीक है। और एक एक लाइक करके और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं और एक क्लास कैसा लगा उसको भी ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब भी डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन का हम लोग यहाँ पे साइन बना लेते हैं। ऊपर क्या होता है तो आज से समझ लीजिए कि नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है दोस्तों। नीचे क्या होता है साउथ होता है, दक्षिण होता है। दाहिना आपका हाथ किधर है उधर क्या हो जाएगा हमारा ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बावें हाथ और क्या हो जाएगा हमारा तो वेस्ट हो जाएगा, यानी हमारा राइट हैंड क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शोभा कह रहा है, शोभा का मुंह पूरब दिशा की ओर था। अब इस शोभा मान लेते हैं यहाँ पे बेचारी बैठी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है इसका मुंह किधर की तरफ है तो हमारे पूरब की तरफ है। वह 20 मीटर चलती है, किधर चल रही है बाबू, तो मान लीजिए यहाँ पे शोभा है और शोभा चल रही है 20 मीटर हमारी पूरब की तरफ चल रही है, तो इसको 20 मीटर आप चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है बाएं ओर मुड़ती है, मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, यानी बाएं साइड में मुड़ जाती है। उसके बाद से चलती कितना है तो 15 मीटर चलती है। तो मान लीजिए आपका चेहरा इधर की तरफ है, तो आप देखिए आप अपने जहाँ पे बैठे हैं कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप वहाँ से पूरा मतलब अपने दाहिने साइड में घूम जाइए, ठीक है। तो आपका बायां किधर हो जाएगा तो आपका उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो आप किधर चलिएगा तो इधर की तरफ चलिएगा, ठीक है। बायां हाथ जिधर है उधर आप चल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15 मीटर इधर उत्तर की तरफ चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ करती है और कितना चलती है तो 25 मीटर चलती है। अब आपका चेहरा किधर हो गया तो ऊपर की तरफ हो गया, मतलब जिस तरह आप बैठे हैं उस तरफ है आपका चेहरा, ठीक है। अब इसका दाहिने किधर हो जाएगा तो आप बोलिएगा कि इधर हो जाएगा, जो हमारी 25 मीटर चल रही है तो इसको 25 मीटर चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है अंत में वो दाएँ मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब इसका दाहिने किधर हो जाएगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो 15 मीटर फिर चलती है। अब क्वेश्चन कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है तो 15 मीटर यहाँ पे चली है, उसी प्रकार से 15 मीटर यहाँ भी चल दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तो 25 मीटर यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा तो यह भी हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो हमारा 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले कितना चली थी तो हमारे 20 मीटर चली थी, अब कितना चल गई दोस्तों तो हमारे 25 मीटर चल गई। अब यहाँ पे ये बैठी हुई है, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से अब ये फाइनल पोजीशन पे अंतिम पोजीशन पे कितनी मीटर की दूरी पे है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्या है 20 और 25 को जोड़िएगा तो 45 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक में हमारा क्या बताना है तो वेन डायग्राम बताना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से आप इसको सोच सकते हैं।
मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो डॉक्टर है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा डॉक्टर है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिएगा कि कौन कौन सा हमारा डायग्राम दिया हुआ है। एक बार नज़र उस पर रख करके तभी क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि इजी हमारा हो जाएगा। उससे हम लोग डायरेक्ट अप्रोच को पकड़ सकते हैं और उत्तर को मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये हमारा गोला क्या हो गया, तो डॉक्टर का हो गया, ठीक है। और बताइए आप, क्या डॉक्टरी का पढ़ाई और इंजीनियरिंग का पढ़ाई पॉसिबल है दोनों साथ साथ पढ़ना? तो आप बोलिए कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या है यहाँ पे, वैसे नहीं समझिए, यहाँ पे समझिए, डॉक्टर जो होता है क्या इंजीनियर बन सकता है? तो आप बोलिए बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन क्या होता है, अलग होता है, इंजीनियर का क्या होता है, तो अलग होता है। क्या इंजीनियर जो है क्या शिक्षक बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। बहुत सारे हमारे जो इंजीनियर हैं वो क्या है, तो हमारे शिक्षक भी हैं। समझ में तो आ रहा है? तो शिक्षक हमारा प्रोफेशन में नहीं आता है, वो क्या होता है, हमारा प्रोफेशन से अलग आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्या डॉक्टर हमारे टीचर बन सकते हैं? तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो क्या है, तो टीचर भी रहते हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइएगा तो कौन होते हैं, तो डॉक्टर ही हमारे टीचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो डॉक्टर हो जाएंगे तो कुछ डॉक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डॉक्टर तो ऐसा नहीं ना है कि डॉक्टर ही पढ़ लिए और टीचिंग लाइन में घुस जाए, ऐसे नहीं है। कुछ लोग डॉक्टर क्या होते हैं कि अपना प्रैक्टिस चालू रखते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पढ़ाते भी हैं। यानी सम का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। ये क्या हो गया, हमारा टीचर है। और कुछ टीचर जो हैं वो क्या हो सकते हैं, तो हमारे इंजीनियर भी हो सकते हैं। यानी ऐसे हमारा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो आप बोलिए कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आ रहा है ना? चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, तो 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें विषम अल्फ़ाबेट को चुनना है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और जी दिया है। क्या इसमें से 3 हमारा एक जैसा है और एक हमारा अलग है? उसको क्या करना है दोस्तों, चुनना है। तो यहाँ पे आप कैसे इसको चुनिएगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आ रहा है उस भ्रम को हम दूर कर दें कि यहाँ पे क्या है, तो बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। यानी कंटिन्यू ये हमारा क्या दिया है, तो अल्फ़ाबेट दिया है। उसके बाद से यहाँ पे ई एफ यानी 2 हमारा गैप दे करके यहाँ पे जी दिया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे उत्तर ऐसे मार देते हैं। बाबू ऐसे मारिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारा कोई लॉजिक ही नहीं होता है, ठीक है। वैसे हम लोग देखते हैं 2 या 3 हमारा अल्फ़ाबेट दिया रहता है, तब उसको देखते हैं। जब भी एक हमारा अल्फ़ाबेट दिया रहे ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, तो प्राइम नंबर का लगाते हैं। उसके बाद से क्या लगाते हैं, PRI में प्राइम नंबर का लगाते हैं। उसके बाद से क्या लगाते हैं, तो क्यूब का लगाते हैं, स्क्वायर और क्यूब का लगाते हैं, ठीक है, और स्क्वायर का लगाते हैं। उसके बाद से क्या लगाते हैं दोस्तों, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट लगाते हैं, इवन ऑड का लगाते हैं। उसके बाद से इलॉजिकल का लगाते हैं। यही क्या होता है, हमारा ऑड निकालने का यही हमारा प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे बी देखिए। अब ये बी किस पोजीशन पे आता है, तो आप बोलिए कि दूसरे पोजीशन पे आता है। सी हमारे किस पोजीशन पे आता है, तो तीसरे पोजीशन पे आता है। डी हमारे किस पोजीशन पे आता है, तो चौथे पोजीशन पर। और जी किस पोजीशन पे आता है, तो 7वें पोजीशन पे। क्या दोस्तों 2, 3 और 7 क्या हमारा प्राइम नंबर है? तो आप बोले कि हाँ बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो ये तीनों क्या हो गया, हमारे एक जैसा हो गया। और डी क्या हो गया, तो हमारा इवन नंबर भी है, यहाँ पे स्क्वायर भी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। जो हमारे ऑप्शन सी दिया है उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा गोला दिया हुआ है और 4 जगह ऐसे काटा गया है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो एक हमारा कलर कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से फिर एक और हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे 2 हमारा खंड कलर कर दिया गया है। तो आगे जो हमारा आएगा ना, वो गोला तो आएगा ही, इस पे क्या होगा, तो 4 को हमारा खंड होगा, जिसमें तो 2 हमारा खंड तो ऑलरेडी हमारा कलर हो चुका है।
एक यहाँ पे और हमारा कलर हो जाएगा, यानी 3 खंड हमारा कलर हो जाएगा। बचेगा क्या, तो एक खंड हमारा बचेगा। ऐसा फिगर हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए ऐसा तो सारे हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये जो है कलर क्या किया है, तो इधर से हमारा कलर कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा छूटना जो है वो क्या होगा, तो इधर का हमारा छूटा हुआ रहेगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन फॉर यू का क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग बनाइएगा और इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसको कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। अगले वाले वीडियो में हम जो भी बच्चे यहाँ पे बताए रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, उसका नाम हम लोग उस पर जाहिर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे और एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है।